स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेयर्स ऑफ एंगल्स कि पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। तो पहला है आपका लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में फर्स्ट पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, एंगल पी कितने डिग्री का, 40 डिग्री का, एंगल ई कितने डिग्री है, 50 डिग्री का। दोनों को हम प्लस करें तो कितना आएगा, 90 डिग्री। हम इसको 3 लेटर में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी और एंगल डी ई एफ। अगर दोनों एंगल्स को प्लस करने पर 90 डिग्री आ रहा है तो आपके जो एंगल्स है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो उन एंगल्स को हम क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिनका सम क्या आता है, 90 डिग्री आता है। जैसे एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि 30 और 60 को प्लस करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी एंगल का, जैसे मान लो 40 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से 40 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल्स जिनको प्लस करने पर सम कितना है आपका, 180 डिग्री है। यहाँ पर देखिए एंगल बी कितना है, 60 डिग्री का, एंगल ई कितना है, 120 डिग्री का। दोनों को प्लस करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ऐसे देखो ये कितना है, 40 और दूसरा वाला कितना है, 140। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना आता है, 180 डिग्री आता है, तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। और दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ईच एंगल इज कॉल्ड अ सप्लीमेंट ऑफ द अदर। हर एक एंगल अपना दूसरे वाले का क्या होता है, सप्लीमेंट होता है। तो इस तरह से सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिनका सम कितना आता है, 180 डिग्री। जैसे एंगल्स दे रखा है 60 डिग्री एंड 120 डिग्री, दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो क्या है वो, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे 40 डिग्री प्लस 140 डिग्री को प्लस करें तो अभी कितना आएगा, 180 डिग्री। क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। आपको सप्लीमेंट एंगल निकालना है 60 डिग्री, तो कैसे निकालेंगे, 180 में 60 को माइनस कर दो, कितना आ गया, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री क्या हुआ, उसका सप्लीमेंट हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, देखिए वो एंगल्स जो एक ही कॉमन वर्टेक्स पे बनते हैं। जैसे ओ पर बन रहे हैं, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म। आर्म भी कॉमन होनी चाहिए, वर्टेक्स भी कॉमन होनी चाहिए, और दोनों अदर आर्म्स आर अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अपोजिट साइड्स होनी चाहिए दोनों आर्म्स। देखिए ओ भी है, किसके अपोजिट हो गई, ओ ए के और ओ सी के। यानी जो एंगल होगा आपका, एंगल बी ओ सी और एंगल बी ओ ए क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे लीनियर पेयर क्या होता है। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज कॉल्ड अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल्स मतलब बगल बगल वाले एंगल्स जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, लीनियर पेयर। देयर आउटर आर्म्स इन स्ट्रेट लाइन, और किसमें होनी चाहिए, वो एक स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए। जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो क्या होते हैं, आपके लीनियर पेयर होते हैं। और दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के एजेसेंट होते। एजेसेंट मतलब बगल बगल वाले एंगल, जैसे एंगल ए डी सी और एंगल बी डी सी। अगर किसको लिख सकते हो उसको, एंगल ए डी बी, क्योंकि दोनों को मिला दिया जाएगा तो कितना सम बनेगा, 180 डिग्री की। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जब एक हाफ सर्किल कवर होता है तो कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं एक कॉमन पॉइंट पर तो जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने मान लिया एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ऐसी एंगल 2 और एंगल 4 क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ऐसी एंगल 2 और एंगल 3 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ऐसी एंगल 3 और एंगल 4 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, और एंगल 1 और एंगल 4 भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जब दो स्ट्रेट लाइन होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, नो कॉमन आर्म, कोई भी कॉमन आर्म उसमें नहीं होती है, तो उन एंगल्स को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। टू एंगल्स फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन्स, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और उनमें कोई कॉमन आर्म नहीं होती है। तो इस टाइप के एंगल्स होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यानी एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके इक्वल, एंगल 4 के। तो ये जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आपके एक्सरसाइज के सम्स में हेल्प करेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर मान लो एंगल 1 60 डिग्री का तो एंगल 3 भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब हम प्रूफ करेंगे कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ऐसी एंगल 2 और एंगल 1 भी कितना है, 180 डिग्री। इसे भी हमने इक्वेशन सेकेंड मान लिया। अब देखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को तो दोनों 180 180 है, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल 2 प्लस एंगल 1 क्या होंगे आपस में इक्वल। एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल आउट, तो एंगल 4 किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। यानी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है आपका टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सच दैट वन इज डबल द अदर। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल टाइप समझाया है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है जिसमें एक एंगल जो है दूसरे का डबल है, तो हमें हर एक एंगल निकालना है। हमने मान लिया सपोज एक एंगल क्या है आपका x, दूसरा एंगल कितना होगा आपका 2x, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जो एक एंगल है दूसरे का क्या है, डबल है। दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि दोनों एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इक्वल में क्या रखेंगे 90। x में 2x प्लस किया यानी 3x इक्वल्स टू कितना आ गया 90 डिग्री, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा 90 डिग्री अपॉन 2 अपॉन 3 से 90 डिग्री काटा कितना आया 30 डिग्री, तो एक एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, दूसरा क्या था उसका डबल था, दूसरा कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, दो लाइन से एक ए बी और एक सी डी, दोनों क्या करिए इंटरसेक्ट करिए एक पॉइंट पर ओ पर। चार एंगल बन रहे हैं, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। अगर एंगल 1 32 डिग्री का है तो बाकी अदर एंगल्स निकालने हमें पता है एंगल 1 और एंगल 2 क्या होते हैं आपस में इक्वल, तो एंगल 2 भी कितना आ गया 32 डिग्री का आ गया, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, क्योंकि दो लाइन्स हैं दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पर। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हुआ इक्वल, तो एंगल 2 भी कितना आ गया 32 डिग्री। हमें क्या निकालना है, एंगल 3 और एंगल 4 निकालना है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। एंगल 1 कितना है 32 डिग्री प्लस का एंगल 3 इक्वल्स टू 180, तो एंगल 3 इक्वल्स टू कितना आएगा 180 डिग्री माइनस का 32 डिग्री, तो एंगल 3 इक्वल्स टू कितना आ गया 148 डिग्री। अब एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर एंगल 3 148 है तो एंगल 4 भी कितना होगा 148 होगा। अगर इस तरह से आपको कोई भी एक एंगल दे रखा है तो बाकी बचे हुए एंगल्स हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये एग्जांपल्स अच्छे से समझिएगा क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, अ लाइन विच कट्स टू और मोर गिवन लाइंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। वो लाइन जो दो और दो से ज़्यादा लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती हो, डिफरेंट पॉइंट्स पर कट करती हो, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे एक लाइन है आपकी ए बी, दूसरी है सी डी, आपने एक लाइन ड्रॉ करी पी क्यू, तो क्या कर रही है वो दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, कट कर रही है एक एल और एक एम, तो पी क्यू लाइन क्या हुई आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हुई। दूसरा देखेंगे ए बी सी डी ई एफ, एक पी क्यू ड्रॉ किया तो वो 3 पॉइंट्स पर कट कर रही है एल एम और एन पे, इसलिए वो लाइन क्या होगी ट्रांसवर्सल लाइन। थैंक यू सो मच क्लास। आई थिंक आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी और इसे अच्छे से समझिएगा ताकि आप और अच्छे से समझ सकें।